हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। शेर सर, तिम्नासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी माँ को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ कैसे बुझेगी उनकी प्यास, कैसे बंद होगे उसके आंसू? बताओ भैमान, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिम्नासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। पार्टनर, धरती भी लोग किस हाल में होंगे? मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा ताकि और बच्चे पैदा ना हो। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। बधाई हो भैरानी, बधाई हो। धरती लोग का लोग बन गया है। पानी के लिए लोग बिना एक दूसरे से पानी छीन रहे और रही सही कसर आपके प्यासे बच्चे पूरे कर रहे हैं। आधे लोग अस्पताल पहुंच गए। मरीज तो मरीज जो इलाज कर रहे हैं वो खुद अस्पताल ढूंढ रहे। हाहाकार हाहाकार मच गया है धरती लोग पर भैरानी, हाहाकार। फिलहाल तो ये तरकीब काम कर रही है, लेकिन धरती लोक पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पानी के लिए, उससे पहले बालवीर तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। गोपू तो इस फ्रिज में क्या ढूंढ रहा है? लोगों ने सारा पानी चुरा लिया है। अरे ये मेरे कंजूस पापा का फ्रिज है, एक भी पैसे की सर्विस निकल आई है, लेकिन इसके अंदर बर्फ नहीं, पूरा का पूरा श्रृंगार जमता है। वाह गोपू, तेरे पापा की कंजूसी आज काम ही आ गई। ये देख, ये देख। पर गोपू, इसको पीना सेफ होगा क्या? उबाल के पी लेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ, चल भर भर। चल।
बेचारे गोपू और सतली, इन लोगों ने तो पानी का टेम्पररी सोल्यूशन ही ढूंढ लिया है। काश बाकी लोग भी ऐसे तरीके ढूंढ ले। सुतली प्लीज पानी की बोतल दे दे। नहीं है हमारे। हाँ दे देना, बहुत प्यास लगी है। प्लीज। नहीं जितनी प्यास तो हमें भी लगी है, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये आंसू इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इसके आंसुओं को गिरता रोककर तुमने इसकी ममता की प्यास और बढ़ा दी है। और इसका मतलब पता है क्या है? अब ये और आंसू बहाएगी और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तिमनासा, इन लोगों ने भैमार को बंदी बनाया है। इसका बदला हम जरूर लेंगे। आज इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। इस बेचारी लाचार मक्खी को मारकर मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने दो इसे, ताकि ये भी पृथ्वी की तबाही खुद अपनी आंखों से देख सके। अच्छा एक काम करते, मिल बांट के पी लेते हैं ना। हाँ। नहीं 10 है तो इसमें बांटेंगे क्या हम लोग? मैंने तो गोपू सतली ने किया, पर चिंटू चिंटी की क्या गलती है इसमें? उन्हें भी तो उतनी ही प्यास लगी होगी। अरे बर्फ कहाँ गई? तुम लोगों ने चुराई ना? हम कैसे चुराएंगे? तुम्हारी बोतल तुम्हारे हाथ में थी, हम कैसे चुरा पाएंगे? हैं? चिंटी, लगता है भगवान जी ने हमारे साथ मैजिक किया है। थैंक यू गॉड। अरे बोतल है, हमारी बोतल है। अरे अगर हर जगह यही हाल है तो पता नहीं मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? ये लो खुशी बेटा, इतना ही पानी बचा है, तुम पी लो। नहीं दादाजी, फिर आप क्या पियोगे? कहाँ गया था तू? तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी मुझे क्या होगा? आप लोग ठीक हो ना? पूछो नहीं, बताओ कहाँ गायब हो गया था तू? पता है पानी की वजह से कितनी महाभारत चल रही है बाहर। मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी बेटा। मम्मी मैं वो देवब्रो के यहाँ था। ठीक है बेटा, पर जब तक ये पानी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती ना, तब तक तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, बता रही हूँ मैं। उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। ओ समझ गया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। डॉक्टर को जल्दी से बताना होगा। ठीक है मम्मी, आई प्रॉमिस मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। जा। बालवीर, क्या बात है ध्वनि परी? पानी परी अब ठीक है ना? बालवीर, पानी परी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। बालवीर, उधर धरती पर भी कुछ छोटे नए बच्चे देखे गए हैं। इसका मतलब मस्ती परी अपने काम में नाकामयाब हो गई। बालवीर, लेकिन बालवीर अगर ऐसा है तो मस्ती परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं लौटी? तुम्हें क्या लगता है काल लोग कोई बाग बगीचा है जिसका मन किया जब चाहे गए और घूम फिर के आ गए? पकड़ी गई होगी तुम्हारी मस्ती परी, कैद में होगी तिमनासा की। मेरी बात मानो बालवीर, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वक्त है।
जाओ और घुटने टेक दो तिमनासा के आगे, क्योंकि तुम्हारा धरती लोग उसकी धज्जियां उड़नी तो अब तय है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है। कैसा समाधान? जो समस्या है वही समाधान है। मेरा मतलब जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। माँ, क्या मतलब? आज पूरे दिन मैं अपनी मम्मी से दूर था और मेरे बिना उन्होंने रो रो के आंसू की पूरी नदी बहा दी। लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने आया, रोना बंद। क्या समझे आप लोग? एक माँ के पास अपना बच्चा आते ही आंसू बंद, और वो मूर्ति भी जिस माँ की है उसे अपने बच्चे का इंतजार है और इसलिए शायद वो आंसू बहा रही है। इसका मतलब अगर हम उस मूर्ति तक उसके बच्चे को पहुंचा दें तो उसकी ममता की प्यास बुझ जाएगी और वो रोना बंद कर देगी। हाँ, लेकिन ये बच्चा मिलेगा कहाँ? कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। कहीं पे भी छुपा के रखा हो, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे को कैसे ढूंढना है। चलो अंकल, आपको कालू की बहुत याद आ रही होगी ना? वैसे भी हम वहाँ जा ही रहे हैं, आपको वहाँ तक लिफ्ट दे दे। चले बटन। इतनी खूबसूरत, कितनी प्यारी होती हो ना तुम परियां। मरने के बाद इस खूबसूरती को कौन याद रखेगा? चलो, उसका भी मेरे पास इलाज है। तुम्हारी ये खूबसूरती मैं रख लेती हूँ, फिर तुम तड़प तड़प के मरना। रुक जाओ तिमनासा। फिर आ गए तुम। बाकी ये क्या है? वीर लोक से काल लोक, काल लोक से वीर लोक। पूरा दिन भर घूमते ही रहते हो क्या? अच्छा, भैमार के बदले अपनी इस परी को बचाने आए हो। पर बालवीर, शायद तुम भूल रहे हो कि सौदा हमेशा बराबर वालों से किया जाता है और इस वक्त तुम हारे हुए खिलाड़ी हो। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो अपने घुटनों पर आओ और मेरे आगे नाक रगड़ो। नहीं बालवीर, ठीक है तिमनासा, अगर मेरे घुटने टेकने से बस्ती परी आजाद होती है तो यही सही है। खुशियां मनाइए, समझ लीजिए आपकी जीत हो गई। क्या बात है, जाओ, छोड़ दिया तुम्हारी इस तितली को।
रत्ती भर की खुशी बालवीर, इतने लाचार, इसे एक परी को बचाने के लिए बस। पर पूरी दुनिया तो हार गए ना, बेचारा बालवीर, हारा हुआ बालवीर। हारेगा तो जरूर, क्योंकि अपनी माँ की बात आंखें मूंद कर जो मानता है। माँ की बात मानने वाले कभी नहीं हारते। बरानी, इससे पहले कि गजब हो जाए चलिए। अरे वो चूसा विमान, हाथ में बच्चा और मूर्ति की तरफ चलिए। बालवीर, पिंटू बालवीर विमान मूर्ति के पास क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरा ही छुड़ा हुआ बच्चा लेकर आए। अरे मेरा काम क्यों बढ़ा रहा है मेरे बाप? ये मूर्ति के आंसू से जन्मा बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही है। जिनकी ये मूर्ति है, ये उनका असली बच्चा है जिसे तुमने उनसे छीन लिया था। और मैं इन्हें इनका बच्चा वापस करने वाला हूँ, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये बच्चा नकली है, असली बच्चा तो मैंने। तुमने छुपा दिया था ना टिम्मी आंटी, पता है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। सुनाई दे रही है तिमनास? ये उसी बच्चे की रोने की आवाज। उसे पता चल गया है कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है। विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है भाटर। रुको। क्या हुआ टिम्मी आंटी? ये क्या बचकानी हरकत है? खिलौना है ये। खिलौना? आपने कई सालों पहले इस औरत से खिलौना चुराया था। एक खिलौने के लिए अब तक ये आंसू बहा रही है। कमाल है। अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनासा, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुम वही हो ना? हाँ, मैं पहचानती हूँ तुम्हें। तुम वही हो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा मुझे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता ही उसकी पूरी दुनिया होती है, और तूने उससे उसकी दुनिया छीन ली।
उसकी माँ छीन ली तूने। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, मुझे मेरा बच्चा दे दे। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे मेरा बच्चा दे दे, नहीं तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। हम कैसे बोलेगी? दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू? मुझे मेरा बच्चा दे दे। अरे दे दो इसे बच्चा, ताल्लुक तबाह होने से बचाना है तो दे दो। जाने दीजिए महारानी, दे दीजिए, दे दीजिए। हार मान जाओ तिमनासा, क्योंकि माँ की ममता से तुम नहीं जीत सकती। रुको! देती हूँ तुम्हारा बच्चा। देख, माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। तिमनास, अपने बच्चे से मिलकर इसकी ममता की प्यास तो बुझ गई, और इसीलिए अब इनके आंसुओं से और प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे, और जो पहले से ही धरती पर है वो प्रकृति का हिस्सा बनकर अपने आप धरती में मिल जाएंगे। तिमनासा, विवान के पास वो बच्चा नकली है, उसे मूर्ति के पास मत जाने देना। ये लो, भंडारा खत्म हो गया, अब ये पूरी मांगने आए। अरे खेल खत्म, पैसा आदम, बच्चा, माँ, बालवीर सब गए महारानी को तेल लगा के। पानी के लौटते धरती लोक पर
जीवन भी लौट आया है। हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों वक्त पर नहीं आते ना तो वो तिमना सा तो मुझे बुड्ढी बना देती। मस्ती परी, तब तो आप मस्ती परी से दादी परी बन जाते ना। विवान, सॉरी। विवान, हाँ? ये ले पानी पी। बदमाश। हाँ मम्मी प्लीज कान छोड़ दो, कान में छोड़ने से और पानी नहीं आएगा। बोलो नहीं, सुनो। जब मैंने मना किया था तुझे बाहर निकलने से तो क्यों गया तू? कहाँ गायब था? हाँ मम्मी, मैं तो दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से बचाने गया था। तू बचाएगा दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से? अभी जाने दो ना मम्मी, मैं आ गया हूँ ना, और टंकी में पानी भी आ गया। चिल। लो, पानी आया नहीं कि वेस्टेज चालू। अरे अरे बच्चों, पानी बहाओ नहीं बेटा, बचाओ। अभी देखो ना, पानी के बिना कितनी दिक्कत होती है। एक एक बूंद इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए जितना पानी चाहिए ना उतना ही इस्तेमाल करो। जल ही जीवन है बेटा। अभी आज तुम लोग पानी बचाओगे ना तो कल लोगों को मिलेगा। हाँ, इसलिए सब लोग पानी बचाना आज से। सॉरी करुणा आंटी। वैसे जाने अनजाने में इस प्रॉब्लम का सलूशन माँ ने ही दिया है, और अब देखो इन्हें लेक्चर दे रही है। चाहे कुछ भी हो, अगर लाइफ में माँ हो तो सब ठीक हो जाता है। क्यों पार्टनर? पार्टनर? बालवीर, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? माँ की बहुत याद आ रही है मस्ती परी। बालवीर, हम सबको भी बालपरी की बहुत याद आती है। जब मैं छोटा था तो माँ मुझे यहाँ लाकर सूर्योदय के बारे में समझाती थी। हमेशा कहती थी कि रात चाहे कितने ही घनी क्यों ना, लेकिन सुबह जरूर होती। मैं इस रात को सुबह में नहीं बदल पा रहा हूँ मस्ती परी। बालवीर, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तंग आ गया हूँ मैं मस्ती परी, तंग आ गया हूँ माँ से लड़ते लड़ते। माँ के जाने से मेरी जिंदगी में जो अंधेरा हुआ है, पता नहीं उसे कब सुबह में बदल पाऊंगा मैं समझ सकता हूँ बालवीर। वीरलोक में हर किसी का दिल बालपरी की याद में दुखता है। शौर्य, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हाल में अपनी माँ को वापस लाना है। उसी का उपाय बताने मैं यहाँ आया हूँ बालवीर। तो उपाय बताइए शौर्य। मैं अपनी माँ को वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वीरलोक से करोड़ों मील दूर हिमसार ग्रह में 411 वर्षों के बाद ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। अगर तुम इस ग्रह के चतुर्कूट पर्वत पर पाने वाली ओस की पहली बूंदों को जमा करके ला सको तो कालपरी को बालपरी बनाया जा सकता है। विवान मेरी टीम में खेलेगा। नहीं, आज विवान मेरी टीम में होगा। नहीं, विवान मेरी टीम में होगा। मेरी टीम में, मेरी टीम में। वाह, पलटन के बीच में मेरी इतनी डिमांड है, तब तो ऊपर भी मुझे इतना ही प्यार बनना चाहिए। क्यों ना वीरलोक जाकर आज मैं भी अपने दिल की डिमांड रख दूं। बोल विवान, आज तू किसकी टीम में खेलेगा?
डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। जो भी मुझे सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसकी टीम में। गुड आइडिया, चलो पकड़ो।